ईरान से युद्ध जीत पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। उनके तो सारे टारगेट पूरे हो गए, तो जीत तो ट्रंप की हुई ना। फिर 6:30 देखना और सुनना चाहेंगे ट्रंप क्या बोलने जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की बातों पर यकीन नहीं है। ये सही में जो टेक कंपनीज को निशाना बनाने की कही गई है और ईरान ने जो कहा है वो किया है। चाइना, ईरान और रशिया ये मिल जाएं तो मैं कहता हूं पूरे नेटो, इसका कुछ नहीं, ठोस कुछ निकल कर आएगा क्या? हवाई सब रहेगा। हम नेटो से अलग हो जाएंगे, इसका कोई फायदा नहीं। एक आदमी की जिद ने पूरी दुनिया को ऐसे कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया कि 1 अप्रैल 2026 दिन बुधवार और रात का प्राइम टाइम का समय 9 बजे। जी हां, ठीक 9 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देशवासियों को संबोधित करने जा रहे हैं। तो क्या ईरान जंग का सीजफायर का वो ऐलान करेंगे, अमेरिका की जीत का वो ऐलान करने जा रहे हैं, या फिर शांति वार्ता की ठोस मेज पर आने का प्रपोजल वो स्वीकार करते हुए बातचीत की मेज पर जा रहे हैं? कई सारे सवाल हैं और जुड़ी हुई कड़ी इस बात को लेकर भी है कि जिस तरीके से ईरान का तेल और गैस एक खजाना है, भंडार है, उसी तरीके से ईरान की अमेरिका की असली दौलत उसकी मल्टीनेशनल और टेक कंपनीज हैं। और ईरान की तरफ से जब 1.5 दर्जन कंपनियों को पूरे मिडिल ईस्ट में धराशायी करने का ऐलान ईरान की तरफ से किया गया, तो क्या ट्रंप अब देश को संबोधित करते हुए और आक्रामक और अग्रेसिव होने जा रहे हैं, या फिर घुटने टेकने जा रहे हैं? सरेंडर या फिर बातचीत, सीजफायर, बताइए विनीत। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जिस हिसाब से पहले उन्होंने कहा है कि 2-3 हफ्ते बाद अमेरिकी सेना यहां से ईरान छोड़ देगी, तो अब ये यकीन होने लगा है कि भाई अब जो है, जो डींगे हाँक रहे थे साहब, अब उनको समझ में आ गया है कि अब जो है ईरान से युद्ध जीत पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। और ईरान ने जिस टेक कंपनियों की बात आप कर रहे हैं, जिसके पीछे पूरी अमेरिका की बुनियाद खड़ी है, जिसके पीछे बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर, आप गलत बोल रहे हैं कि वो जीत क्यों नहीं सकते। उन्होंने तो कह दिया हमने सारे टारगेट कंप्लीट कर दिए, परमाणु बम नहीं बना पाएगा, हमने इस टारगेट को कंप्लीट कर लिया, हमने ईरान के सारे सैन्य ठिकानों, मिसाइल ठिकानों को खत्म कर दिया, हॉर्मुज बंद रहे या खुला रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उनके तो सारे टारगेट पूरे हो गए, तो जीत तो ट्रंप की हुई ना। फिर तो जीत और हार तो अब फिर अपने मुंह मियां मिट्ठू तो हम भी कह देंगे। तो ईरान भी कह रहा है, ईरान कह रहा है कि हमने तो इतना मारा कि इनकी दम नहीं है कि इनकी सेना अगर हमारे सरहद के इधर घुसने की कोशिश करेगी तो टांगे काट दी जाएंगी। इतना बुरा अंजाम होगा कि अमेरिका ने कभी देखा नहीं होगा। ऐसा अंजाम होगा कि लोग वियतनाम वॉर भूल जाएंगे। ऐसा अंजाम होगा कि लोग 20 साल की उस जंग को, और यहां 4 हफ्ते बात इक्वल है, जितना डैमेज 20 साल में वियतनाम में नहीं होगा उतना डैमेज हम यहां कर देंगे। लेकिन टेक कंपनियों के रात 9 बजे संबोधन होगा भारतीय समय अनुसार। ये गुरुवार को सुबह 6:30 का वक्त होगा। यानी कि जो लोग इस युद्ध को लेकर लगातार अपडेट और डेवलपमेंट देख रहे हैं, वो लोग सुबह गुरुवार को उठकर भारत में 6:30 बजे देखना और सुनना चाहेंगे ट्रंप क्या बोलने जा रहे हैं। बिल्कुल देखना सुनना चाहेंगे, क्योंकि इससे पूरी दुनिया प्रभावित है। और चूंकि ट्रंप की बातों पर यकीन नहीं है, इसलिए इसको देखना बहुत जरूरी कि क्या ये जो बोल रहे हैं इसमें अमल करेंगे। क्योंकि दूसरी तरफ 50,000 की जो इनकी फौज लगी हुई है वहां पर, वो किस लिए लगी है? जो लोकल इंटेलिजेंस कह रहे हैं कि ये अपनी सेना को वहां पर घुसने के लिए बिल्कुल रेडी करने जा रहे हैं। उसके लिए इजराइल से लेकर बातचीत जारी है, ग्राउंड ऑपरेशन की बात कही जा रही है। भाई आप इसके पर्दे के पीछे क्या आप ऐसा तो नहीं कि आप यहां पर कह रहे हो बिल्कुल पूरे वर्ल्ड में एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए, ताकि मार्केट, शेयर मार्केट, ऑयल, क्रूड ऑयल, इनके सबके दाम कम हो जाए, मार्केट थोड़ा सा अप हो जाए, अमेरिका के उद्योगियों को पीट हेक्सेट जैसे उनको लाभ हो जाए? अब संकेत और संदेश क्या देने की कोशिश होगी? देखिए 1 अप्रैल, देखिए वो राष्ट्रपति हैं देश के, दुनिया के सबसे बड़े मजबूत ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं, और 1 अप्रैल की तारीख, वैसे भी हमारे को तो लगता है कि ट्रंप के लिए सारी 1 अप्रैल की तारीख ही होती है, क्योंकि वो जो भी तारीख हो कहते कुछ है, फिर अपने बाप ही पलट जाते हैं, फिर अपने आप को इसीलिए यकीन नहीं हो रहा। तो अब वही मतलब वो क्या कह सकते हैं, क्या कयास लगाए, वो यही कहेंगे। और क्या ये सही में जो टेक कंपनीज को निशाना बनाने की कही गई है और ईरान ने जो कहा है वो किया है। और आज रात 8 बजे से वो समय भी चालू हो रहा है जब टेक कंपनियों पर उसने बोला ईरान ने कि हम अटैक करेंगे। और ऐसा अगर अटैक हुआ तो पूरी दुनिया के सामने न केवल बेरोजगारी का एक पूरे ऐसा संकट ये मंडराएगा, इसके आंच में हिंदुस्तान भी झुलसेगा। हमारे यहाँ के बहुत सारे टेक के मामले में इंडिया से इंजीनियर्स पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा जो है गए हुए इन मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं। वहां पर अगर ये अटैक इस तरह के होने लगेंगे तो ये पूरे दुनिया के लिए एक ऐसा संकट खड़ा कर दिया ईरान ने कि अब, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं कि एक आदमी की सनक, एक आदमी की जिद ने
पूरी दुनिया को ऐसे कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है कि जहां पर आप कुछ सोचने और समझने के आप सोच नहीं पा रहे हो कि अब हम करें तो करेगा, लेकिन आपने जल्दबाजी में फैसला तो लिया। अब आप कल संबोधन कर रहे हैं, संबोधन करेंगे, लेकिन ये कितने प्रतिशत गारंटी इसमें कौन लेगा कि भाई जो ये बात बोलेंगे उस पर ये अमल भी करेंगे? क्योंकि पीठ पीछे तो इनकी दूसरी चीजें चली रही हैं। इन्होंने बातचीत के बीच में तो ये वॉर की है। बातचीत 26 तारीख को बातचीत हुई, 28 तारीख को ये वॉर स्टार्ट कर दी गई। और देखिए अभी तक इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं, आप देखिए विनीत, जब भी बातचीत होती है ना, आप शांति की मेज पर जब बैठते हो तो सीज फायर उसी वक्त किया जाता है। ये कहा जाता है भाई पहले सबसे पहले आप लड़ाई रोको, जो दोनों जहां है तरफ वो से, वहीं हाँ, रुक हाँ, जाओ, बस। आइए फिर उसके बाद बातचीत अब की मेज पर बातचीत बैठेंगे। करते हैं, ऐसा हाँ। पहला युद्ध देखने को मिल रहा है जहां हाँ। पर युद्ध के बीच में बातचीत की बातचीत बात आ क्यों आ रही रही है। है? वो दोनों देश शामिल दोनों नहीं हो रहे। देश शामिल हैं। वो दोनों देश शामिल नहीं हो रहे, अमेरिका और ईरान जो आपस में युद्ध लड़ रहे हैं। ना इजराइल इसमें शामिल हो रहा है। कौन जा रहा है बातचीत के लिए? हो कर रही है बातचीत पाकिस्तान की। ईरान कह रहा है भैया मुझे पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं है। नहीं, चीन बात कह रहा है नहीं कि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करो। अमेरिका तो चाहता ही है कि भाई पाकिस्तान हमारा पिट्ठू है, वो उसी को मोहरा बना दिया जाए। तो हाँ, ऐसी बातचीत का क्या तो मतलब? बिल्कुल बातचीत का कोई मायने नहीं है। इसीलिए लोगों को ये लग रहा है कि संबोधन में क्या होगा क्या नहीं होगा ये अलग बात है। हाँ, वो ये जरूर बोलेंगे कि हाँ हमारी ग्रेट ये मिलिट्री ने इतने ज्यादा वहां पर पूरी नेवी खत्म हो गई, उनके तबाह हो गए, इनके लीडर आए थे हमसे मांगने, हमने इनको युद्ध वीर ये किया वो किया, अपनी सेखी बघा देंगे और एक रास्ता बनाने की कोशिश होगी। मुझे लगता है कि वॉर सेक्रेटरी से लेकर सारे वहां पर मौजूद रहेंगे। विनीत देखिए, व्यूअर्स की तरफ से हम, मेरे मन में भी जो सवाल आ रहा है उनके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा। 3 महत्वपूर्ण बातें दिखती हैं जिसका मैंने शुरुआत में भी कहा। क्या वो तुरंत सीज फायर युद्ध विराम की घोषणा कर देंगे? क्या वो जीत का ऐलान करते हुए कह देंगे कि भाई अब मैं अपनी सेना को वापस लेने जा रहा हूं? या फिर तीसरी बात, क्या वो स्वीकार कर लेंगे कि ठीक है अब पाकिस्तान में या फिर किसी और देश में चलकर हम बातचीत की शुरुआत करते हैं, तब तक जिसकी सेना जो जहां पर है वो वहीं पर? ठोस कुछ निकल कर आएगा क्या? हवा हवाई सब रहेगा? अब ये बताइए कि जो आदमी विश्वास तो नहीं किया जाएगा। बिल्कुल इसलिए नहीं, क्योंकि आप उसके पहले ये कह रहे हो ना कि 2-3 सप्ताह में हम वहां से रैप अप करेंगे, तो आप भी पहले बोल चुके हो कि हम रैप अप करेंगे। तो आप देश के नाम जो संबोधन देने जा रहे हो उसमें जाहिर सी बात है कि आप इसी के बारे में अपने देशवासियों को बताओगे। उसमें आप ये बता सकते हो कि भाई जैसा कि उन्होंने कल के दिन दावा किया कि ईरान हमको अपने पोर्ट से 10 शिप ऑयल देने के लिए रेडी हो गया, ईरान इन शर्तों पर राजी हो गया, हमारी ये बातचीत हो गई है और हमने जो है पूरे ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया है, ईरान के अंदर अब इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। 2-4 बातें अपनी लफेबाजी करके और ये कहेंगे कि ठीक है 2-3 सप्ताह के बाद में हम अपनी फौज यहां से बुला लेंगे। लेकिन ये किस बात की कौन पुष्टि करेगा? यही चीज एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पहले ऐसी कुछ चीजें रविंदर जी हो चुकी हैं दुनिया के इतिहास में। पहली बात तो यह समझ लीजिए कि अमेरिका का इस तरह से चला जाना, भले ही वो कुछ भी बोल दे, लेकिन यह बात पूरी दुनिया में एक इनके लिए कलंक साबित होगी और ट्रंप कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। क्योंकि कोई रीजन आप सब जान रहे हैं, दुनिया जान रही है कि ईरान इस वॉर में किस तरह से अग्रेसिव तरीके से जवाब दिया है और कहीं भी घुटने टेकने जैसी बात नहीं आए। उनके लीडरशिप ने एक बार भी नहीं कहा कि हमें बातचीत की आवश्यकता है। और देखिए ईरान के जो शब्द है ना, ये शब्द उसके हैं, लेकिन ये बोल कौन रहा है? रशिया। ये रशिया बोल रहा है, वर्ल्डिंग ईरान की है, लेकिन वो एक एक चीज आ रही है ऊपर से कि रशिया से कि देखो ऐसा करना है। और जो दोस्त आपके दुख में साथ आया, क्या आप उसकी बात नहीं मानोगे? बिल्कुल। आप ये बताइए, उसका रशिया का तो सबसे बड़ा एलाई है भाई, उसका ईरान से बड़ा एलाई क्या? ईरान और चाइना, ईरान और रशिया ये मिल जाएं तो मैं कहता हूं पूरे नेटो इसका कुछ नहीं। तो ईरान ने अकेले नहीं पानी पिला दिया। आपने नेटो का जिक्र किया, रिजीम चेंज का सपना था, रिजीम चेंज की भी बात कही जा रही थी ट्रंप की तरफ से। आप देख लीजिए, रिजीम चेंज हो या ना हो, लेकिन फूट डाल दी है उन्होंने अमेरिका और इजराइल के बीच में। इजराइल में भी एक सर्वे हुआ है, वहां की जनता से सर्वे किया गया, 61% 61% जो जनता है वो युद्ध नहीं चाहती है। अमेरिका की अगर बात करें, अभी अभी ट्रंप का बयान, इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ट्रंप का एक बयान आया कि भाई हम नेटो से अलग हो जाएंगे, इसका कोई फायदा नहीं है। कागजी शेर है, ये पेपर टाइगर है। यही कागजी शेर पुतिन को बता रहे थे। वही कह रहे थे यूके और फ्रांस, भैया अपना अपना देख लो, तेल आपको जहां से लेना या तो मेरे से खरीद लो, और हॉर्मुज खुलवाना है तो खुलवाइए, नहीं तो बंद पड़े या खुला रहे, मेरे को उससे कोई फर्क और असर पड़ने नहीं वाला। दूसरी तरफ बहरीन पिटा, दूसरी तरफ कुवैत पिट की पिटाई हुई, यूएई की पिटाई हुई, सऊदी अरब की पिटाई हुई। रिजीम चेंज कहां होगी? रिजीम चेंज कहां होगी? करने आप ईरान में जा रहे तो उन्होंने तो कर ली अपनी रिजीम चेंज।
अली खामनी गए, मुस्तफा खामनी आ गए, उससे भी डेंजर मैन। अब आइए नवंबर में आपका चुनाव आने वाला है। उनने तो नहले पे तरीके तो किसी को मुस्तफा के बारे में बिल्कुल किसी को कानो कान खबर, लेकिन अभी तक फिलहाल देखिए वो पूरी इनकी फाइटिंग लाइन स्ट्रेटजी एक टू जेड जो है वो बिल्कुल ऑन द लाइन चल रही है। ईरान की एक एक स्ट्रेटजी आप उसकी शुरुआत से लेकर अंत तक देखते रहिए। और रशिया ने उनको जो डेटा दिया है, आपको बता दें, ये वही अंजाम हुआ था जैसा कि नाटो ने डेटा दिया था यूक्रेन को कि ये मॉस्को में, कितनी बार मॉस्को में पुतिन का घर हिट हुआ है तो सबको पता है, ऑन द रिकॉर्ड है। वही तो डेटा आपका कहने का मतलब यह है कि अगर 1.5 दर्जन टेक कंपनीज पर हमला करने की बात कही गई है और मैं आपको बता दूं, नागरिकों से भी ईरान ने अपील की है कि भैया 1 किलोमीटर दूर रहना, तो क्या नजराना पेश किया जाएगा ईरान की बहुत तरफ से? खतरनाक सैटेलाइट और बहुत खतरनाक इंटेलिजेंस है रशिया की। आपको बार बार बता दें, उन्होंने ये तक बता दिया था कि आपके इस दुबई के इस होटल के इस कमरे के अंदर मोसाद के लोग हैं और ईरान ने वहीं हिट किया था। तो ये आप गलत फहमी में इनको एक एक डेटा, मैं कह तो रहा हूं कि रशिया ईरान इंतजार करेगा सुबह का। मुझे नहीं लगता कि वो करेगा वो, क्योंकि वो, हाँ, वो अब देखने वाली बात होगी। और उम्मीद यही रविंदर जी कि इस बार उनकी जुबान जो बोले वो अपनी भैया कि यहाँ हम युद्ध ये अगर वास्तव में रैप अप करना है, और नहीं तो कह दें कि भाई ये भी कह दें कि अब हम कल से ग्राउंड ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहे हैं। कल अमेरिका की शेयर मार्केट बढ़ी थी रात में, उसका असर आज इंडियन शेयर मार्केट पर भी पड़ा। 4.5% क्रूड ऑयल के रेट $100 के नीचे आ गया, के नीचे वो आ गया है जी। कल कुछ ऐसा तो नहीं बोल देंगे कि फिर सब कुछ तहस नहस होने लगे, और फिर कहते हैं कि या तो फिर सरेंडर करो, नहीं तो फिर हम जो है शाम से कल 2 दिन का समय दे रहे हैं। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ की बात जानकारी मिल रही है कि जब ईरान पर पहला बम गिराने जा रहे थे 28 फरवरी को, उस दौरान उनके डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने एक शेयर ब्रोकर से, अपने जान पहचान वाले से बातचीत की और उसको ये जानकारी दी कि भैया शेयर मार्केट में शेयर्स, डिफेंस स्टॉक्स को शॉर्ट कर लो, शेयर्स को शॉर्ट कर लो, डिफेंस के स्टॉक्स को आप खरीद लो। इसका मतलब यह हुआ कि डिफेंस के स्टॉक ऊपर जाएंगे और जो बाकी शेयर है वो नीचे गिरेंगे, इसलिए उनको आप पहले से ही बेच दो ताकि नीचे जाने पर खरीद लो और आपका प्रॉफिट हो जाए। यानी कि पीट हेग्सेथ की तरफ से ये बात सामने आई थी। हालांकि जो उनका रक्षा मंत्रालय है पेंटागन, उसने साफ तौर पर मना कर दिया कि नहीं नहीं ये तो पाक साफ है। रविंद्र जी, अभी इनकी बात तो वॉर सेक्रेटरी की बात तो ना करिए, इनका चिट्ठा अगर खोलेगा तो वक्त हो जाएगा ज्यादा, और फिर कुछ ऐसी चीजें फिर हम बता चुके हैं पीट हेग्सेथ किस मिजाज। और अभी पीट हेग्सेथ तो सिर्फ मोहरा है, अभी इसको युद्ध को थमने दीजिए और कुछ रिपोर्ट्स आने दीजिए, आपको पता चलेगा कि इस वॉर के अंदर कौन से ऐसे 3 लोग हैं इनकी पीट हेग्सेथ के अलावा जिसकी रिफाइनरियों को, जिसके ऑयल को, जिसके डिफेंस के ये सब साजो सामान, कितना मिलियंस और बिलियंस डॉलर उन्होंने कमा लिया। तीनों अमेरिकी हैं, तीनों अमेरिका के खास हैं, तीनों को जनता देखती है, लेकिन तीनों के नाम नहीं पता। मैं कह रहा हूं आज, अभी ये तो हेग्सेथ तो जानकारी कहां से मिलती है? हेग्सेथ तो अभी फ्रंट में है, लेकिन 3 और हैं। आएगा वक्त, उसका भी समय आएगा, देखिएगा 10, 15, 20 दिन के बाद खुद जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल या वॉशिंगटन पोस्ट इसको जारी करेगा, जैसे हेग्सेथ का जारी किया है। तो और अभी 3 लोगों का और नाम आएगा। पड़ेगा कुछ उससे, कुछ फर्क पड़ेगा? सद्बुद्धि आ जाए बस, सद्बुद्धि आएगी। हाँ, अब लगता तो नहीं है, लगता नहीं। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है। बुद्धिमान पहले से ही है वो हाँ, सर्वशक्तिमान है। बुद्धिमान आपने कहा तो वो सर्वशक्तिमान है, और सर्वशक्तिशाली, जो दुनिया का आका जो कहेगा कि मैं जो चाहूंगा वो मैं करके रखूंगा। बिल्कुल सही बात है। और कल ट्रम्प क्या कुछ कहने वाले हैं, कमेंट के जरिए आप बताइए कि आप भी अपना थोड़ा अपने क्या कहते हैं वो, हाँ, अपने भावनाओं के घोड़े दौड़ाइए, थोड़ा सा सोचिए क्या कह सकते हैं ट्रम्प। और क्या आपको ट्रम्प की कही हुई बात पर देश को जो संबोधन करने आ रहे हैं युद्ध के बीच 33वें दिन पहली बार मीडिया में, पहले वो सामने आ चुके हैं, लगातार सामने कई बार आते हैं, रोज आते हैं, वो सोशल मीडिया पर आते हैं, लेकिन देश को संबोधित करना, देश को संबोधन देना एक बड़ी बात होती है। क्या देश को संबोधन में कही गई बात से ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध खत्म हो जाएगा? और अगर अमेरिका बैकफुट पर आ जाए, अगर अमेरिका पीछे हट जाता है, तो फिर नेतन्याहू और इजराइल क्या फैसला लेंगे, उनकी क्या शामत, और खाड़ी देशों का क्या होगा, ये तो मैं तो उनकी फिक्र पड़ी हुई है फिलहाल। बहुत सारी बातें हैं इसमें, लेकिन बस आप लोग अपनी राय जरूर दें, और हम लोग जो अपने ये जो एनालिसिस है, ये डिफरेंट टाइप्स के मीडिया आउटलेट्स को और एजेंसीज को, और अपने जो हमारे करीबी लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, जो हमारे अपने सोर्सेज हैं, उनके जरिए बातचीत करके और सेल्फ एनालिसिस के तौर पर आपके सामने रखते हैं। हो सकता है आपको पसंद आए, हो सकता है ना पसंद आए, लेकिन आप कमेंट बॉक्स पे राय जरूर दें। शुक्रिया, नमस्कार।